गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 में आपसे पहले हमने जाना कि रेशम के बारे में जाना, रियोन के बारे में जाना, बहुत सारे कपास के बारे में जाना, उनके बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिस्टर से रिलेटेड कि पॉलिस्टर क्या होता है, नायलॉन का कपड़ा कैसा होता है, इसकी प्राकृतिक विशेषताएं क्या हैं और इसकी रासायनिक विशेषताएं क्या है। तो आइए आज हम इन दोनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, आज का हमारा कपड़ा हम लेंगे नायलॉन का। ठीक है, नायलॉन को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। नायलॉन कपड़ा कैसा होता है, स्ट्रेचेबल होता है। ये भी जो टी शर्ट्स बनती है वो नायलॉन की ही बनती है। अब देखिए, नायलॉन रासायनिक विधि द्वारा बनाया गया सबसे पहला मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है, जिसे जादुई तंतु या फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नायलॉन का निर्माण एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। एडोपिक अम्ल तथा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन नामक दो यौगिकों के संयोग से नायलॉन लवण का मिश्रण तैयार किया जाता है। इस लवण को पिघला करके पंप द्वारा दबाकर दबाव देकर स्पिनरेट के छिद्रों से निकालते हैं तो महीन लंबे तंतु बनते हैं, जो हवा के संपर्क में आते ही सूख जाते हैं। जिस प्रकार से हम कोई भी चीज़, खाद्य पदार्थ मान लो हो, तेल में उनको हम फ्राई कर देते हैं डीपली, किसी सांचे में डालकर दबाव से, प्रेशर से छोटे सेवइयाँ वगैरह जो बनती है वो ऐसे बनती है। तो कुछ इसी तरीके से जो है नायलॉन का तंतु भी इसी प्रकार से बनता है, जो कि क्या है, एक कृत्रिम रेशा है। ये क्या है, मानव निर्मित है। ये डायरेक्ट हम किसी पेड़ पौधों से नहीं मिलता है या हमें जीव जंतुओं से नहीं मिलता है। ये किसी रासायनिक तत्वों के माध्यम से बनाया जाता है, जहाँ पे ऊपर दिया हुआ है दो यौगिकों के संयोग से नायलॉन लवण मिश्रण तैयार किया जाता है। किससे? हेक्सामिथाइलिन और डाइअमीन से। अब देखिए, नायलॉन रेशे की अम, जो विशेषताएं होती हैं, गुण होते हैं, कौन सी विशेषताएं? भौतिक गुण, यानी उसके आकार के बारे में यहाँ पे बताया। अब इसकी रचना। नायलॉन एक ताप सुनम्य रासायनिक रेशा है। नायलॉन के तंतु गोलाकार, चमकदार, सीधे और चिकने होते हैं। लंबाई इसकी आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जा सकती है, यानी हम जितना लंबा या छोटा रखना चाहें तंतु को उतना रख सकते हैं। ये क्योंकि मानव निर्मित है, इसलिए हम अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। रंग एवं चमक। मानव निर्मित कृत्रिम तंतु होने के कारण इन्हें मनचाहे रंगों में आवश्यकता अनुसार चमक दे करके बनाया जा सकता है। मजबूती। नायलॉन के तंतु बहुत ही मजबूत एवं हल्के होते हैं। फिर है, नेक्स्ट है प्रतिस्कंदता। नायलॉन के तंतुओं में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसलिए नायलॉन से बने वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती हैं। सिकुड़न। नायलॉन के तंतु सिकुड़ते नहीं हैं, इसलिए नायलॉन से बने वस्त्र लंबे समय अपना आकार तथा आकृति बनाए रखते हैं। अवशोषकता। नायलॉन के तंतुओं में अवशोषकता का गुण न के बराबर होता है, इसलिए नायलॉन वस्त्र जल्दी गीले नहीं होते हैं। पानी इनकी सतह पर गिरते ही फिसल जाता है। नायलॉन से बने वस्त्र धुलाई के उपरांत बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि इनमें नमी सोखने की क्षमता नहीं होती है। ताप की संवाहकता। नायलॉन के तंतु ताप को के कुचालक होते हैं, इसलिए नायलॉन से बने वस्त्रों को अधिकतम ठंडे मौसम में पहना जाता है। फिर है ताप का प्रभाव।
ताप का प्रभाव, अधिक तापमान पर नायलॉन के तंतुओं पर कुप्रभाव पड़ता है। अधिक ताप पर नायलॉन के तंतु पिघल जाते हैं, इसलिए इनके वस्त्रों को बहुत हल्की इस्त्री से प्रेस करना चाहिए। फिर है स्वच्छता। नायलॉन की सतह चिकनी होती है, जिसके कारण धूल के कारण कण उस पर नहीं चिपकते, इसलिए नायलॉन से बने वस्त्र जल्दी गंदे नहीं होते हैं। टिकाऊपन, नायलॉन के तंतु बहुत मजबूत और लचीले होते हैं, इसलिए नायलॉन के बने वस्त्र इतने टिकाऊ होते हैं कि इन्हें फटने के कारण नहीं, बल्कि सिलाई उधेड़ने, रंग फीका पड़ने या उनसे मन भर जाने के कारण त्यागा जाता है, लेकिन ये कभी फटते नहीं है। नायलॉन का कपड़ा आप कोई खरीदते हैं, कुछ भी गारमेंट्स आप जब खरीदते हैं तो या तो उसकी सिलाई निकल जाएगी, या उसका कलर हल्का पड़ जाएगा, या फिर आपका श्रम का ही मन भर जाएगा, उस कपड़े को पहनते पहनते बोर हो जाएंगे, तो ही आप उसको यूजलेस मानेंगे। ठीक है। फिर इसके रासायनिक गुण, जीवाणु एवं कीड़ों का प्रभाव। अब देखिए रासायनिक गुण और विशेषताएं इसकी क्या है। जीवाणु एवं कीड़ों का प्रभाव, नायलॉन के वस्त्रों पर कीड़े अथवा फफूंदी का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें आसानी से संग्रह किया जा सकता है। रंगों का प्रभाव, नायलॉन के वस्त्र आसानी से मनचाहे रंगों में रंगे जा सकते, हालांकि ज़्यादा देर तक धूप में सुखाने से नायलॉन के वस्त्रों का रंग उड़ भी जाता है। अब है अम्ल का प्रभाव। अम्ल का प्रभाव, सभी प्रकार के तेज अम्ल नायलॉन के तंतुओं को गला देते हैं। और क्षार का प्रभाव, क्षार का नायलॉन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन्हें क्षारयुक्त साबुन से आसानी से धोया जा सकता है। फिर है नायलॉन तंतु को वस्त्रों के लिए उपयोगिता। देखिए नायलॉन तंतु से बने वस्त्र कोमल, टिकाऊ, मुलायम तथा हल्के होते हैं। ये प्रतिदिन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। नायलॉन पर रगड़ व क्षार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी धुलाई व रखरखाव आसान है, इस पर सिलवटें भी नहीं पड़ती है, और पहनने में ये वस्त्र सुविधाजनक होते हैं। फिर है इन वस्त्रों में लचीलापन होता है, जिससे ये ज़्यादा मुड़ने वाली जगहों के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे कि जुराब, होजरी, बनियान आदि में। नायलॉन का वस्त्र लंबे समय तक अपनी शक्ति तथा आकार बनाए रखने में तथा जल्दी फटते भी नहीं हैं। नायलॉन वस्त्रों पर फफूंदी अथवा कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इनका संग्रह आसान है। नायलॉन से बने वस्त्रों के अलावा टायर, पैराशूट, छतरी, रस्सी, तिरपाल आदि भी इससे बनाए जाते हैं। फिर नायलॉन तंतुओं का प्रयोग अन्य रेशों के साथ सम्मिलित करके भी किया जाता है, जैसे नायलॉन तथा कॉटन। नायलॉन तंतुओं का प्रयोग वस्त्र में किसी विशेष स्थान पर प्रबलन देने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि तिरपाल के पंजे में आदि। अब है हमारा पॉलिस्टर। ये तो था नायलॉन, अब देखते हैं पॉलिस्टर के बारे में। पॉलिस्टर टेरिलॉन अथवा डैक्रॉन भी एक मानव निर्मित कृत्रिम तंतु है, जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। इंग्लैंड में टेरिलिन के नाम से इसकी खोज 1946 में इंग्लैंड में टेरिलिन के नाम से हुई। 1953 में टेरिलिन तंतु में कुछ सुधार के पश्चात
ह्यूपॉन्ट कंपनी ने पॉलिस्टर का निर्माण आरंभ किया तथा इसे डैक्रोन नाम दिया। अब देखिए पॉलिस्टर रेशे के गुण और विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे इसकी भौतिक, जो जैसे कि हमने उसकी पढ़ी थी ना नायलॉन की भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं, कुछ इसी तरीके से हम इसकी भी भौतिक और रासायनिक दोनों ही विशेषताएं देखेंगे। रचना। पॉलिस्टर रासायनिक तत्वों के मेल से बनाया गया एक रासायनिक रेशा है। लंबाई। पॉलिस्टर रेशों की लंबाई आवश्यकता अनुसार नियंत्रित की जाती है, क्योंकि मानव निर्मित है ना, इसलिए हम अपने हिसाब से इसमें लंबाई दे सकते हैं रेशे में। चमक। मानव निर्मित कृत्रिम तंतु होने के कारण पॉलिस्टर को मनचाहे रंगों में आवश्यकता अनुसार चमक देकर बनाया जा सकता है। मजबूती। यह बहुत ही मजबूत एवं हल्का रेशा है। पॉलिस्टर के तंतु सूखी व गीली दोनों अवस्थाओं में मजबूत रहते हैं। प्रतिस्कंदता। पॉलिस्टर में प्रतिस्कंदता का गुण पाया जाता है, इसलिए पॉलिस्टर से बने वस्त्रों में सिलवटें नहीं पड़ती है। सिकुड़न और लचीलापन कैसा होता है भाई पॉलिस्टर का? देखिए पॉलिस्टर के तंतुओं को खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता, जैसे हम रेयॉन को कर सकते हैं, रेशम को करते हैं, नायलॉन को कर सकते हैं। स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, बट पॉलिस्टर का जो कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। बल हटाने पर यह फिर से अपने वास्तविक आकार में आ जाते हैं, इसलिए पॉलिस्टर के वस्त्र सिकुड़ते भी नहीं हैं और जिससे ये लंबे समय तक अपना आकार तथा आकृति बनाए रखते हैं। जल का अवशोषण। अब देखिए पॉलिस्टर में पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए पॉलिस्टर वस्त्रों पर लगे दाग कपड़े की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं। देखिए क्या कहा गया है इसमें, पॉलिस्टर में पानी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए पॉलिस्टर पर लगे जो दाग होते हैं वो कपड़े की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं। पॉलिस्टर में बने वस्त्रों को आसानी से धोया जा सकता है तथा यह वस्त्र जल्दी सूख भी जाते हैं। ताप की संवाहकता। पॉलिस्टर के रेशे के कुचालक तथा अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। अधिक ताप पर पॉलिस्टर के रेशे पिघल जाते हैं या जल जाते हैं, इसलिए इनके वस्त्रों को बहुत हल्की इस्त्री से प्रेस करना चाहिए। फिर है स्वच्छता। पॉलिस्टर की सतह चिकनी होती है, जिससे कि धूल के कारण इन पर नहीं चिपकते हैं, इसलिए पॉलिस्टर के वस्त्र कम गंदे होते हैं, क्योंकि इस पर जो क्या होता है वो डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इन पर चिपक नहीं पाते हैं, और जब कोई डस्ट के पार्टिकल चिपकेंगे नहीं तो कपड़ा गंदा कहाँ से होगा, इसलिए पॉलिस्टर कम गंदा होता है। जबकि जो कॉटन होता है, कॉटन वो अपनी तरफ तंतुओं को खींचता है, नमी को सोखता है, सब चीज़ों को अपने में ऑब्जर्व कर लेता है, इसलिए वो जल्दी गंदा हो जाता है। स्वच्छता। सॉरी। अब इसके रासायनिक गुण या विशेषताएं। जीवाणु एवं कीड़ों का प्रभाव। शुद्ध पॉलिस्टर के वस्त्रों पर कीड़ों आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन वस्त्रों को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है। रंगों का प्रभाव। पॉलिस्टर के वस्त्र आसानी से मनचाहे रंगों में रंगे जा सकते हैं। अम्ल का प्रभाव। तेज अम्ल पॉलिस्टर के रेशों को नष्ट कर देते हैं, हालांकि हल्के अम्ल का पॉलिस्टर के रेशे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का प्रभाव। सभी प्रकार के सांद्रित क्षार पॉलिस्टर को कमजोर कर देते हैं। अब देखिए पॉलिस्टर से बने वस्त्रों की उपयोगिता। पॉलिस्टर तंतु तथा इससे बने वस्त्र मुलायम, चमकदार, स्पर्श पर गर्म महसूस होते हैं। ये अधिक गर्म मौसम में पहनने योग्य नहीं होते हैं। ये हल्के सर्द मौसम में ही पहनने में आरामदायक लगते हैं। इनका रख रखाव आसान होता है, इन्हें आसानी से धोया सुखाया जा सकता तथा इनमें
धब्बे आसानी से छूट जाते हैं। इन वस्त्रों पर सिल्वर टेप भी नहीं पड़ता, इन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अम्ल, क्षार तथा कार्बनिक यौगिकों का भी इन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। इन वस्त्रों पर कीड़े, फफूंदी आदि भी नहीं लगते, अतः ये ज़्यादा समय तक चलते हैं। पॉलिस्टर का प्रयोग पर्दे, फर्नीचर तथा फर्श की सजावट में प्रयोग होने वाले कपड़े में किया जाता है। औद्योगिक वस्तुएं जैसे रस्सी है या मछली पकड़ने का जाल है, टायर है, मशीन के पट्टे हैं आदि भी पॉलिस्टर के बने होते हैं। आधुनिक में पॉलिस्टर की नलियां हृदय सर्जरी में प्रयोग की जा रही है। अब देखिए रेशे लगभग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 6, 7, 8। 7वें नंबर पे आपका पॉलिस्टर था, 8वें नंबर पे एक्रिलिक और 9वें नंबर पे आपका इलास्टोमेरिक रेशा है। देखिए फिर उसके बाद हम यार्न के बारे में पढ़ेंगे। सूत किस प्रकार से बनता है उसके बारे में जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं 2 रेशे और बच रहे हैं जो कि ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में। एक्रिलिक भी एक प्रकार का मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है। यह ऊन से इतना मिलता जुलता प्रतीत होता है कि कई विशेषज्ञ भी दोनों में फर्क नहीं बता सकते। इसे सामान्यतः कैशमेलोन कहा जा सकता है। यह ऊन के अपेक्षाकृत सस्ता होता है। एक्रिलिक रेशे के गुण या विशेषताएं। सभी मानव निर्मित रेशों की तरह एक्रिलिक के रेशों की लंबाई, व्यास, महीनता निर्माता द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका रेशा आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग प्रकार से लहरदार और चमकीला बनाया जा सकता है। एक्रिलिक बहुत अधिक मजबूत नहीं होते। मजबूती में यह कपास के रेशे के समान ही होता है। एक्रिलिक रेशों में उच्च दीर्घरूपता और बेहतर सुनम्यता होती है। फिर है एक्रिलिक को मुख्य रूप से ऊन के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है और इसका बच्चों के कपड़ों, वस्त्रों, कंबलों और बुने हुए स्वेटर्स में उपयोग किया जाता है। फिर है इलास्टोमेरिक रेशा। इलास्टोमेरिक रेशो से बने कपड़े को उसके वास्तविक माप से लगभग 2 गुना तक खींचा जा सकता है। स्ट्रेचेबल कपड़ा है ये इलास्टोमेरिक रेशा। इस रेशे से बने वस्त्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह खींचने के बाद पुनः अपने वास्तविक रूप या अपनी माप में या अपने मेजर में नाप तोल जो होती है उसमें आ जाते हैं। रबड़, स्पेंडेक्स, लाइक्रा और इलास्टोमेरिक रेशों से बने कपड़ों के उदाहरण हैं। इन रेशों से बने कपड़े अपनी अच्छी प्रत्यास्थता तक प्रत्यास्थता तथा बढ़ाव के गुणों के कारण काफ़ी लोकप्रिय है। यानी ये भी एक स्ट्रेचेबल है। जिस प्रकार से वहाँ पे ऊपर दिया है एक्रिलिक वो कैशमेलोन के समान है और ये यहाँ पे स्ट्रेचेबल है। जैसे कि हम कोई सा भी तंतु ले सकते हैं इसकी जगह पे, किसी से भी इसकी कंपेयर कर सकते हैं जो स्ट्रेचेबल होता है। रेयॉन भी स्ट्रेचेबल होता है। थोड़ा जो मखमल का कपड़ा होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, तो उससे हम इसका तुलना कर सकते हैं। तो आज हमारे वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से कपड़े हैं जो हमारे पहनने में काम में आते हैं। तो कुल मिला के आज जो टॉपिक हमारा जो रेशो वाला था वो ख़त्म हो चुका है। 3 क्लासें हमने रेशे पर ली। आज ये रेशे ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी सूत की, कि सूत किस प्रकार से तैयार होता है। आप देख लीजिए सारी चीज़ें हमने जानी है। एक्रिलिक, इलास्टोमेरिक, दूसरा कौन सा चल रहा था हमारा नायलॉन, और नायलॉन से पहले हमने पढ़ा था पॉलिस्टर। तो ऐसे में हमारे ये सारे रेशे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं।